आज मैं आपको ले चल रही हूँ अमृत उद्यान। ये है अमृत उद्यान है दिल्ली में। और इस यहाँ जाने के लिए हमें पहले ही स्लॉट बुक करना पड़ता है। जब अगर हम कोई स्लॉट बुक नहीं करेंगे तो आपको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। और ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। मैं जिस टाइम पे यहाँ पर आई हूँ उस वक्त यहाँ पर टुलिप बहुत ही खूबसूरत टुलिप्स खिले थे, इतने अलग अलग वैरायटी के। और यहाँ का ये तो सिर्फ एंट्रेंस ही है जहाँ पर 1 घंटा तो ऐसे ही सिर्फ फ़ोटो करो, वीडियो निकालो, उतना ही देखते हुए हमारा 1 घंटा कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। और इतना बड़ी स्पेस है पूरा। यहाँ पर ग्रास ग्रीनरी बहुत ही खूबसूरत की है। लेकिन यहाँ बहुत जगह पर आपको रूल फॉलो करने पड़ते हैं। किसी यानी जहाँ पर ये इन लोगों ने जो ग्रास लगाया हुआ है तो वहाँ पर आपको चलना नहीं है। जहाँ पर सिर्फ चलने के लिए जो ट्रैक दिए हैं वहीं से ही आपको चलना है। और फूल इतने सारे बहुत ही प्यारे प्यारे कलरफुल, जैसे अभी हमने येलो देखा, अभी ये देखो ये जो है लेवेंडर कलर के। इस फूल के पास तितलियाँ बहुत अट्रैक्ट होती है। पॉलिनेशन के लिए बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है, जिससे ये जो मधुमक्खी वगैरह है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। यहाँ पर जो ये सारे फूल हैं टुलिप, मोस्ट ऑफ तो अब मैं जिस टाइम पे आई थी वहाँ पर टुलिप का शुरू था। देखो ये तो कितने खूबसूरत है। तो यहाँ पर पूरे सारे सब जगह पर टुलिप ही टुलिप खिले हुए थे। बहुत बेहतरीन नज़ारा था। जिन लोगों को फूलों से बहुत प्यार है या ऐसे नज़ारे अच्छे लगते तो उन्होंने तो यहाँ पर आना ही चाहिए। कितने फूल, ये देखो हर एक फूल अलग तरह से फील होता है। ये तो इतना खूबसूरत लग रहा था, रेड कलर। और ना ये जो कलर है इस फूल के, ये पूरे ही के पूरे कैमरा में कैप्चर नहीं हो रहे थे। बहुत यानी कितना भी बढ़िया कैमरा हो लेकिन वो उसमें कैप्चर उसके कलर्स नहीं हो रहे थे, इतने वाइब्रेंट कलर थे। ये तो ऐसे लग रहा था कि क्या यानी क्या है। बहुत बहुत ही प्यारा ये गार्डन है। हम लोगों को जैसे ही टाइम मिलता है तो हमें या मौका मिलता है तो ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए। और पूरा लश ग्रीन है। इतनी धूप थी लेकिन उसमें भी पता नहीं चल रहा था कि क्या यहाँ पर है। फिर अलग अलग प्लांट्स भी यहाँ पर उन लोगों ने डेवलप किए हुए हैं, जिसमें बड़े पेड़ों को छोटा यानी बोनसाई प्लांट्स उन्होंने बनाए हुए हैं। एक्सपेरिमेंट तो करते ही रहते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ आने के लिए आपको प्री बुकिंग करना है। ये देखो ये फाउंटेन्स वगैरह इतने खूबसूरत है, इसकी आवाज़ भी इतनी बढ़िया है। और ये जो हर जगह हर फाउंटेन के पास जाओगे ना उसकी अलग अलग आवाज़ है। और यहाँ पर सुबह और शाम को मोर आते हैं तो इतना खूबसूरत फील होता है कि पूछो ही मत। ये सब मुझे आपके साथ शेयर करके बहुत ही खुशी मिलती है। ये वीडियो में थोड़ा देर से डाल रही हूँ क्योंकि बीच में कुछ काम थे तो उसमें से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं वॉइस ओवर डालूँ, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा लेट हो गया लेकिन ये साल में अब ये टुलिप वगैरह का जो सीज़न होता है वो हो चुका है। जनवरी फरवरी मार्च ऐसा ये सीज़न रहते हैं 3 महीने में। सब जगह पर आपको दिल्ली की हर रोड पर आपको टुलिप ही टुलिप देखने को मिलेगी। तो देखिए कितना प्यारा
दिख रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जिस टाइम पे आए थे तब बच्चों की स्कूल की पिकनिक वहाँ पर इतनी रश थी और हम लोगों ने सुबह का स्लॉट ही बुक किया हुआ था। तो लेकिन उन बच्चों की वजह से हमें वहाँ पर रुक के कुछ देखने के लिए मिल नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ के जो स्टाफ थे वो सब लोगों को आगे चलो कर रहे थे, तो बहुत फास्ट देखना पड़ा। तो छुट्टी वाले दिन वगैरह आप वहाँ पर मत जाइएगा, अगर हो सके तो वीकडे में ही जाइए, तो आपको आराम से देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए रेड कलर कितना खूबसूरत दिख रहा है, ये पिंक कलर के है, कितने ही प्यारे प्यारे कलर है इन टूलिप में। तो मरून है, रेड है, येलो, वाइट, और ये कुछ कुछ अलग अलग फ्लावर्स भी उन्होंने ये बीच बीच में लगाए हुए हैं। बहुत प्यारा फील होता है। इतनी धूप ऊपर से लग रही थी, लेकिन मानो कुछ है ही नहीं। इन फूलों के रंग देखकर पूरा जोश बहुत सारा आ रहा था। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हम लोग गए थे। और ये राष्ट्रपति भवन उसके पीछे हमें देखने को मिल रहा है। और ये देखो इन्होंने यहाँ ये ऐसे बनाए हुए हैं जो फाउंटेन है, जगह जगह फाउंटेन बनाए हुए हैं। उसकी वजह से एक माहौल अलग फील होता है, क्योंकि गार्डन, पेड़ पौधे, उसके साथ ये पानी की आवाज़ और पंछियों की आवाज़ बहुत ही बढ़िया लग रहा था। साफ सफाई पूरी तरह से है। और यहाँ पर वॉशरूम वगैरह भी गार्डन के अंदर नहीं है, आप गार्डन से बाहर आके आपको वॉशरूम जाने के लिए मिलेगा। आपको फ्रेश वगैरह होना है तो आपको बाहर ही आना है। ऐसे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर रहते हैं जो आपको कहीं पर रूल आप अगर अनफॉलो कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए, ये गुलाब के पेड़ का तना देखो आप, कितना मोटा है, कितना पुराना होगा ये। ये देखिए कितना बढ़िया फूल दिख रहा है ना। सारे गुलाब, ये इतने पुराने गुलाब है और फिर भी इतना वो उसके ऊपर कली आई है। आपको ये कलर अगर देख रहे होगे तो ये बहुत ही वाइब्रेंट और बढ़िया दिख रहा था। और दूर दूर तक जब आप एंटर करते हैं उसके बाद में पूरा ये गार्डन ही गार्डन दिखता है, वाटर बॉडी गार्डन। और पूरा जो पाथवे वगैरह बनाया है तो बैलेंस लगता है, कहीं पर ऐसे नहीं लग रहा है कि बहुत स्टोन ही दिख रहे हैं या पाथवे दिख रहा है, ऐसे नहीं है। ज़्यादा आपको गार्डन ही दिखेगा। और हर पेड़ को टॉपेरी बराबर से उसकी कटिंग वगैरह की हुई है। इतनी खूबसूरती उन्होंने जतन करके रखी हुई है। हर फूल के पास जो अभी रोज़ है देखिए, तो उसके लिए स्कैनर रखा है कि उसकी जानकारी आपको मिले, उसका नाम क्या है, वो कहाँ की पेशी है। बहुत प्यारा फील था इस यहाँ पर, मुझे बहुत ही मज़ा आया। अगर आपको कभी वक्त मिले तो आप ज़रूर यहाँ पर आइएगा। गर्मी में यहाँ दिल्ली में बहुत गर्मी होती है, तो यहाँ पर आने का सीज़न आपको दिसंबर के बाद का है। तो आप उस टाइम पे आओगे तो आपको ये फूल वगैरह भी अच्छे से खिले हुए दिखेंगे। और मौसम भी सुहाना रहता है, ठंड की वजह से मज़ा आता है यहाँ पर घूमने में। और आपको पीकॉक वगैरह भी देखने को आसानी से मिल जाते हैं। वो अगर आपका नसीब अच्छा हो तो शायद से आपके पास भी आ जाए। ये कैक्टस वगैरह भी रखे हुए हैं, आप देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है। और ये सारे स्कूल के बच्चे हैं,
ऐसे उन्होंने ना जैसे टूलिप वगैरह रखे हुए हैं, लगाए हैं, तो उस तरह से ही यहाँ पर रेड रोज, पिंक रोज, वाइट रोज, ऐसे पूरे देखो, आप देख सकते हो कितने प्यारे सेक्शन बनाए हैं। और उसके बीच में हमें चलने के लिए जो गजीबो टाइप, यानी गजीबो नहीं बोलते हैं इसे, जो वॉकवे बनाया है, उसके आजू बाजू में भी उन्होंने बेल वाले गुलाब के पौधे लगाए हैं। और हैंडीक्राफ्ट जो बैम्बू के लैंटिन वगैरह है वो लगाए हुए हैं। तो उसकी वजह से थोड़ी सी धूप उस साइड पे आपको कम मिलती है। देखो ये बैम्बू में स्मॉल स्मॉल प्लांट्स लगाए हुए हैं और उस पर भी फूल ही फूल आए हुए हैं। और हर यानी जहाँ पर ये सारे फूलों के आप देख रहे हो कि कोई भी फूल किसी में भी नहीं। ये देखो ये गुलाब की बेल है, कितने सारे फूल आए हैं उस पे, और उसमें ना महक भी बहुत प्यारी आ रही थी। फिर उसके बाद आगे जाने के बाद ये सब बड़ा सा राउंड है, ये पूरा राउंड हमें राउंड चल के फिर हम लोग एंड करते हैं। इतना ये नज़ारा खूबसूरत दिखता है। और हम पूरा राउंड, ये जो ग्राउंड है वो घूम के यहाँ से एग्ज़िट होके फिर बाद में हमारी जो जर्नी है वो ख़त्म हो जाती है अमृत उद्यान की। और ये हर साल यहाँ पर फूल ही फूल रहते हैं आया हुआ। देखिए इतने ना, और इसकी पंखुड़े इतनी नाजुक है, यानी देखने से ही बहुत ही दिल को सुकून महसूस होता है। ये कलर्स, अभी ये वाला तो आप देखो कितना अलग इसमें कलर आया हुआ था इस टूलिप में। बच्चे तो बहुत ही मज़ा कर रहे थे कि कितने बढ़िया बढ़िया फूल है। लेकिन एक तो अच्छा था, इन लोगों ने ये थोड़ा सा डिस्टेंस रखा था तो फूल तोड़ नहीं पा रहे थे। और वहाँ पर सारी सिक्योरिटी वगैरह भी बहुत होने की वजह से किसी को किसी फूल को हाथ लगाने की यानी अनुमति भी नहीं थी। इवन हम लोग उस फूल के पास, मैं खुद भी जाके उसको इसकी महक सूंघने की जब कोशिश की तो मुझे भी उन्होंने डांट दिया कि आपको ये नहीं जाना है यहाँ पर, आप दूर से ही देखिए कितना प्यारा फूल है। और ये गुलाब की बेल है पूरी जो आप देख रहे हो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिए। फिर से किसी और जगह पर मैं आपको ले जाऊंगी और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और आपका सपोर्ट ज़रूर मुझे मेरे साथ रहे। और ये हमारी जर्नी यहाँ पर एंड होती है। और ये बाहर आने के बाद भी, बाहर भी हम लोग जब आते हैं तो देखो कितनी खूबसूरत है। इसके बाद यहाँ पर ये जो है हाथी वगैरह स्टैचू लगाए हुए हैं, देखिए बढ़िया है ना। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।